मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विनय मैथमेटिक्स क्लासेस से विनय सर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो में मैंने माध्य और माध्यक का वीडियो डाला था और बहुलक का वीडियो नहीं डाले थे, तो आज मैं बहुलक का वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुलक सिखाने जा रहा हूं। अगर जो वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो बहुलक का सूत्र पहले हम बहुलक लिखे हैं। बहुलक को भी दो तरीका से बनाया जाता है। एक जो होता है वर्गीकृत होता है और दूसरा जो होता है अवर्गीकृत होता है। यानी कि बहुलक जो भी बनाएंगे हम वो दो प्रकार से बनाएंगे। पहला वर्गीकृत बनाएंगे और दूसरा अवर्गीकृत बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वर्गीकृत से शुरू करते हैं। तो बहुलक का सूत्र लिखे हैं, बहुलक बराबर एल प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस वन और बटे 2FO माइनस F1 माइनस एफ माइनस वन माइनस F1 इंटू आई। यहाँ देख रहे हैं एल क्या है, तो एल जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। FO क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। और F माइनस वन क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता होता है। फिर यहाँ पास छुपा हुआ है क्या, F1 छुपा हुआ है। तो F1 जो होता है वो बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली बारंबारता होती है। F1 जो होती है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली। अब यहाँ पास बच गया I। तो I क्या होता है, तो I जो होती है वर्ग अंतराल की लंबाई होती है। तो आपका बहुलक का सूत्र यहाँ पास उसका हिंदी अर्थ के साथ हम बता दिए हैं कि एल क्या होता है, FO क्या होता है, F माइनस वन क्या होता है, F1 क्या होता है, I क्या होता है। यहाँ पास इस टर्म में जितना भी टर्म था उसका सारा का हिंदी मैंने बता दिया। तो लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको एक उदाहरण के साथ मैं इसको बताता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि हाँ बहुलक हमको बनाने आ गया। तो एग्जाम्पल में कहता है, क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है, कहता है कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। तो हम यहाँ पास बंटन देते हैं, ये आपका वर्ग अंतराल का कॉलम होता है और ये आपका बारंबारता का होता है। और ये आपका दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसी प्रकार से और कॉलम होता है 40 से 50। यहाँ बारंबारता को लेते हैं 5, 4, 8, 6, 3। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल को लिखा है। इसी एग्जाम्पल में हम बताएंगे, अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग को चुनना है कि बहुलक वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो बहुलक वर्ग जो होती है, जो बारंबारता का सबसे अधिक जो बारंबारता होता है वही आपका बहुलक वर्ग होता है। तो इस तरह से हम लिखते हैं, सारणी को पहले
ऐसे वर्ग अंतराल लिखेंगे, सॉल्यूशन करिएगा तो, और इधर बारंबारता लिखेंगे। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 तक के। यहाँ पास 5 बारंबारता 5, 4, 8, 6, 3 है। तो हमने बताया कि सबसे पहले बहुलक वर्ग को चुनो। तो बहुलक वर्ग वही होता है जो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 8 की है, तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये आपका हो गया जाकर के F0, और F-1 का मतलब ठीक उसके पहले वाली, तो ये आपका हो गया F-1, और ठीक F1 कहता है कि बहुलक वर्ग की बाद वाली बारंबारता, तो ये आप मान लो का F1 होता है। तो फिर यहाँ बच रहा है कि L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये बहुलक वर्ग का निम्न सीमा है। जो छोटा जो है 20 और 30 का, तो ये निम्न सीमा 20 है, और अधिकतम सीमा जो है उच्च सीमा जिसको बोलते हैं वो 30 होगा। तो यहाँ लिखते हैं बहुलक बराबर, चूंकि बहुलक बराबर L प्लस FO माइनस F-1 बटा 2FO माइनस F-1 माइनस F1। तो यहाँ पास हम बहुलक के सूत्र पर रखते हैं। L की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, तो हम लोग L की जगह पर 20 रखेंगे, और यही 20 के सामने ये ऐसे लाइन को देना है, रेखा को खींचना है। FO यानी 8 माइनस 4 बटा 2FO यानी 8 माइनस F-1 इसके पहले वाला 4, F1 यहाँ आई छूटा हुआ, तो F1 के जगह पर यहाँ पर 6 देंगे, और गुना I जो होगा वो हम लोग का 10 हो जाएगा। यानी कि वर्ग अंतराल की लंबाई 20 से 30 के वर्ग अंतराल की लंबाई जो है हम लोग का वो 10 है, तो 10 दे देंगे। तो बहुलक बराबर, तो 20 को रहने देंगे, पहले रेखा का काम करेंगे। 8 में से 4 गया तो 4, 8 दूना का 16, माइनस माइनस इसको जोड़ दीजिए, तो 6 और 4 10। तो अभी तक के रेखा का काम नहीं हुआ, तब तक करते रहेंगे। 20 प्लस 4, 16 में से 10 गया तो 6, और इंटू 10 काटेंगे, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, फिर हम लोग को आएगा बहुलक बराबर 20, 5 चौको 20 और बट्टे 3, 20 को 3 से भागा दे देंगे, तो यहाँ 6.6 आ जाएगा। यानी कि 20 जोड़ 6.6 करेंगे तो 20 और 6 26, 26.6 आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम बहुलक को बनाएंगे। जो बहुलक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला वर्गीकृत और अवर्गीकृत। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अवर्गीकृत बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जानते हैं कि बहुलक होता है क्या, तो कहता है बहुलक किसी बंटन का बहुलक वह चर मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है। तो जो दिया हुआ आंकड़ा होता है उसमें से देखेंगे हम लोग कि सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया है। तो यहाँ देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, कहता है कि 4 6 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3, इस प्रकार से आंकड़ा दिया हुआ है। तो जब आंकड़ा दिया हुआ है तो हम लोग इसका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ कि जो अंक कितने प्रकार के हैं, तो अंक जो है 4 है, 6 है, 5 है, 3 है, और किसी प्रकार का अंक है तो नहीं। तो देखते हैं यहाँ 4 किस
4 जो है इसमें आंकड़े में वो कितना बार आया है। तो यहाँ 1 2 3 4, 4 की संख्या यहाँ 4 है। 6 की संख्या देखते हैं, एक ही है, 6 की संख्या एक है। फिर 5 की संख्या देखते हैं, 1 2 3, 5 की संख्या 3 है। फिर 3 की संख्या कितना है, तो 3 को देखेंगे, 1 2 3 4 5, तो 3 की संख्या 5 है, तो हम 5 लिख देंगे। तो देख रहे हैं कि इस आंकड़ा में जो तीन जो है वो 5 बार आया है, 5 जो है 3 बार आया है, 6 जो है 1 बार आया है और 4 जो है 4 बार आया है। तो ये मत देखिएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, ये कि 6 है तो 6 को नहीं देखना है, हमको सबसे इसमें देखना है कि कौन जो है सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग का है वो 5 है, तो इसी में से बहुलक को लिखना है। तो बहुलक बराबर जो हम लोग का होगा वो 3 लिखिएगा, भूल करके भी 5 मत लिखिएगा, क्योंकि 3 जो है वो 5 बार आया है, तो 3 जो होगा 3 ही बहुलक लिखाता है, 5 बहुलक नहीं लिखाता है।